आप सभी को नमस्कार। जय श्री विष्णु। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की दिव्य और सत्य कथा। चलो कथा को प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग का समय था। दैत्य राजा बलि विरोचन के पुत्र थे और प्रहलाद जी के पोते थे। प्रहलाद के पोते राजा बलि बहुत ही पराक्रमी, दानी और भक्ति प्रेमी थे। उन्होंने कठोर तपस्या और बल से देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक तक अपना अधिकार कर लिया था। इंद्र और अन्य देवता हार कर दुखी हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हे नारायण, बलि ने अपनी शक्तियों से हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, दैत्य राजा बलि धर्मात्मा और दानी है, परंतु उसका अहंकार उसे अधर्म की ओर ले जाएगा। उचित समय पर मैं वामन रूप में अवतार लेकर उसका अभिमान हराऊंगा और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाऊंगा। वामन देव का आगमन। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के घर में वामन रूप में जन्म लिया। ऋषि कश्यप और अदिति जी ने पुत्र रूप में स्वयं भगवान को पाकर आनंद बनाया। वामन देव का रूप एक सुंदर, तेजस्वी और बौने ब्राह्मण का था। वे हाथ में कमंडल, दाएं हाथ में छाता और पांव में खड़ाऊं। उनका स्वरूप अद्भुत और दिव्य था और उन्हें इस छोटी सी उम्र में सभी वेदों का ज्ञान था। इधर बलि ने विशाल यज्ञ रखा था। ब्राह्मणों और ऋषियों को दान देने के लिए उसने संकल्प लिया था, मैं इस यज्ञ में आने वाले किसी भी ब्राह्मण को जो वह मांगेगा वही दूंगा। वामन देव भी उस यज्ञ में पहुंचे। उनका तेज देखकर सब बहुत ही हैरान हो गए। राजा बलि ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? धन, सोना, गाय, भूमि, जो चाहे मैं आपको दूंगा। भगवान ने उत्तर दिया, हे बलि, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान करें। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, राजन, यह मुझे साधारण बालक नहीं लगता। यह स्वयं विष्णु है। यदि तुमने 3 पग भूमि दे दी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। परंतु बलि दानी और सत्य प्रतिज्ञ था। उसने कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु भी है तो भी मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने प्रण लिया है कि मैं सभी ब्राह्मणों को निराश नहीं करूंगा। जैसे ही बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प दिया, वैसे ही भगवान का स्वरूप विराट हो गया। एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। बलि की भक्ति। दैत्य राजा बलि ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया, हे बलि, तुम सदा मेरे भक्त रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। आने वाले समय में लोग तुम्हें बलिदानी और दानवीरता के लिए याद करेंगे। इस प्रकार वामन देव की यह कथा हमें सिखाती है कि असत्य और अहंकार का नाश अवश्य होता है, वह कितना भी बलवान क्यों ना हो, और सच्चा दान, विनम्रता और भक्ति ही मनुष्य को अमर कर सकती है। जय वामन देव की, जय विष्णु भगवान की। यह कथा सब जरूर सुने और ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।